नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। चाहे कोई बूढ़ा हो या जवान, हेमा मालिनी अभी भी सबके सपनों की रानी बनी हुई हैं। आखिर शोले की बसंती कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? चलो उनसे ही पूछते हैं इसका जवाब। हेमा जी, आपका मेरे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। क्या विश्वास नहीं हो रहा? कि ड्रीम गर्ल जिसको मैं देखते आ रहा हूँ, मेरी काफी उम्र है वैसे, तब से देख रहा हूँ आपको, पुरानी फिल्म देख रहा हूँ 25 साल से। हाँ। कि ड्रीम गर्ल जो मेरे सामने बैठी है और जो मैं सोचता था उससे भी बेटर है। ओह गॉड, रियली? तो इसलिए थोड़ा सा मैं कंपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर एक बात बताइए। हाँ जी। बहुत गलत, नाराज नहीं हो ना मेरे से? हाँ जी। नहीं होंगी ना? नहीं नहीं, नाराज नहीं, बताइए। कि आप इतनी खूबसूरत हैं अभी भी, तो किसी और अभी भी क्या बात है? अभी भी का मतलब ये है कि किसी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती। कि जब मैं 25 साल से मैं देख रहा हूँ, कुछ तो उम्र होगी, मेरे से छोटी होंगी ऐसा लगता है मेरे को। थैंक गॉड आपने ये नहीं कहा कि मैं कुछ 5 साल का था तो आपको सपनों के सौदागर में देखा। मेनी पीपल से दैट, यू नो, टू मी। नहीं, मैं थोड़ा बड़ा था। थैंक गॉड। इसलिए मेरे से छोटी होंगी मेरे को लगता है, क्योंकि आपकी शक्ल पे लगता है कि आप बहुत छोटी हैं। कितनी उम्र है? इट्स अ सीक्रेट ना? सीक्रेट है। आई थिंक औरतों से उम्र पूछा नहीं जाता। इसलिए मेरे क्या गलती है मेरी, पर फिर पूछ के क्या किया? वैसे तो सब लोगों को मालूम है, अभी जो बर्थडे मनाया है छपा होगा, वो पूरा छप जाता है, तो हम हाइड तो नहीं करते अभी, लेकिन अभी बोलने की क्या जरूरत है? तो जो भी उम्र आपकी हाँ। है, मतलब अभी आप काफी जवान हैं। हाँ, हम तो जवान हैं, यस, और जवान रहेंगे भी आप। पर इसके पीछे राज क्या है? राज को राज ही रखना चाहिए। वैसे पूछा जाए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती हूँ। मतलब मैं योगा करती हूँ, और सबसे ज्यादा इसमें जो योगदान है वो मेरा नृत्य है। तो डांस की वजह से मैं काफी प्रैक्टिस करती हूँ, तो स्लिम रहने का मौका मिलता है। ये चमक आपके चेहरे पर जो है, तो नेचुरल कुछ लगाया है क्या? नहीं, मेरे को पता नहीं आपने क्या किया। मैं नहीं पूछना चाहता ये क्या किया आपने। पर इतनी खूबसूरती जो आपके चेहरे पर है, क्योंकि आपकी उम्र में जितनी भी उम्र आपकी है, चाहे 17 है, 27 है, 57 है, 25 है, 57 है, या जितनी भी है, तो उस उम्र के अंदर कई बार टेंशन होती है परिवार की, वो शक्ल दिखाई देती है, झुर्रियां दिखाई देती है। हाँ, कुछ और बच्चों की चिंता परेशानियों को नहीं दिल में नहीं रखना चाहिए। ये मैंने बहुत सीखा हुआ है कि जितने भी परेशानियां तो जिंदगी में आती रहेगी, उसका सामना करना बहुत जरूरी है, चाहे कैसे भी हो। आपका पहला प्यार अभी भी डांस है? हाँ जी। भरतनाट्यम हो या बैले आप करती रही हैं, तो अभी फिल्म एक्टर जो है वो एक पार्ट टाइम था आपका शौक? नो, डांस से ही शुरू किया। डांस की वजह से मैं फिल्मों में आई, और फिल्म और डांस एक साथ चलता रहा, और उसके बाद एक समय आया मैं सिर्फ डांस करने लगी। अभी कुछ 20 साल के गैप के बाद फिर से मैं फिल्म में आई हूँ, मतलब बागबान के साथ। उसके बाद नहीं, लोगों ने तो यही कहा कि बागबान के बाद तो आप बहुत सारे फिल्मों आपने साइन किया होगा, तो वैसे नहीं हुआ है। 1-2 पिक्चर की बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, शायद मैं करूंगी। आप अभी भी कितना आपकी फोर्स है? ये बागबान फिल्म जो है मैंने 5 बार देखी, जो उसमें आपने रोल प्ले किया और अमिताभ जी के साथ। उसमें भी आपको लगता है कि उसमें आपकी लाइफ के अंदर भी परिवर्तन थोड़ा होगा? आपका रोल जो लोग सोचते हैं आपके बारे में, आपको देख के एसोसिएट करते होंगे, आपको क्या रिस्पांस मिला उसमें? उस पिक्चर में तो बहुत रिस्पांस मिला, यहाँ तक कि मैं कहीं भी जाऊं तो लोग अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही होता है। हमने बागबान देखने के बाद वो जो भी कपल्स हैं, जो एल्डरली कपल्स, हमारे भी बहुत प्यार हम लोग ज्यादा करने लग गए आजकल बच्चों के साथ। नहीं, अपने आप में, अब हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत ज्यादा प्यार होने लग गया है। कितनी कहानियां आकर मेरे पास सुनाते हैं कि बागबान ने बहुत सबके लाइफ बदल दी है, बहुत परिवर्तन हुआ है। और मैं अभी शो करने के लिए रिसेंटली गई थी द्रौपदी, वहाँ तो डांस प्रोग्राम तो देखा, बहुत ही प्यार भरी नजरों से लोगों ने देखा मुझे, और उनको ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छा सा एक मैसेज दिया है, और जिसकी वजह से उनके पूरे जिंदगी में परिवर्तन हो गया है। आपने उसी तरह का रोल भी किया ना, वीर ज़ारा में थोड़ा था, पर वहाँ भी प्यार मियाँ बीबी का जो था, हाँ, अच्छा था उसी तरह से आपने किया। वो भी आपने एक जिस तरह का रोल किया। हाँ, पर आप जब बाहर जाती हैं तो आपका तो बहुत ही आपकी तरफ आते होंगे लोग, आपसे हेल्प मांगते होंगे, क्योंकि एसोसिएट करते हैं आपके साथ,
तो बाहर जाने में तो आपको, आप केवल हिंदुस्तान की तो नहीं है ना, बीजेपी की भी नहीं है, आप उससे बढ़कर की हैं कुछ, तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स, बाहर जाती हैं तो आपको एसोसिएट करना पड़ता होगा उनके साथ? मैं जहाँ पे भी प्रोग्राम करती हूँ तो सब लोग आते हैं देखने के लिए, और उसके बाद मेकअप रूम में आकर बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, तो उनको बहुत ही उनको हिंदुस्तान वापस याद आती है, एंड दे वांट टू कम बैक। सो दिस इज ऑल ड्यू टू माय परफॉर्मेंस। जो हमारी हिंदुस्तानी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो सब मेरे डांस के जरिए मैं बताती हूँ, तो उनको इतना अच्छा लगता है। जब मैं राधा कृष्ण परफॉर्मेंस करती हूँ तो उन लोगों ने कहा, न्यूयॉर्क में ये कहा कि आपने तो हमें साक्षात पूरा वृंदावन दिखा दिया है, वृंदावन की सैर करा दी राधा ने। आई मीन दीज आर द कमेंट्स द पीपल, जो हमारे इंडियंस जो रहते हैं वो उनको इतना अच्छा लगता है। ईशा के साथ कोई खास प्यार है आपका, कोई लगता है कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ? दोनों बच्चों के साथ खास प्यार तो है ही, और मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ डांस के लिए। डांस पर दोनों ओडिसी नृत्य करते हैं, आप जानते हैं आप लोग, तो लेकिन रिहर्सल नहीं करते हैं, दोनों बहुत बच के भाग जाते हैं, गुरुजी जैसे आते हैं। तो मुझे एक इंसिडेंट ऐसे याद आती है, मैं मैसूर में प्रोग्राम कर रही थी, उस वक्त ईशा की उम्र 1 साल की थी, और मैंने सोचा इसको भी मैं साथ में ले जाऊं। मेरे माँ कह रही थी कि नहीं, उसको होटल में आया के साथ छोड़ देंगे, लेट अस स्टे देयर एंड यू परफॉर्म एंड देन कम। लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं, मुझे लगा कि मैं इसको साथ में ले जाती हूँ, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। और जैसा मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं फर्स्ट आइटम करने के लिए गई, वो एकदम से रोने लगी कि नहीं आप वापस आओ। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर मी, बिकॉज वहां पर ऑडियंस है एंड आई हैव टू परफॉर्म, माय गुरुजी इज देयर एंड आई हैव टू परफॉर्म, स्टार्ट माय प्रोग्राम, एंड इनसाइड माय बेबी इज क्राइंग, यू नो। सो इट वाज सच अ वेरी बैड फीलिंग, बट माय मदर मैनेज्ड द बेबी एंड देन आई डांस्ड एंड केम। सो आई कीप टेलिंग ईशा, दिस इज व्हाट यू डिड। पर जिन लोगों ने आपको तमिल फिल्म में लिया था, आपके नाम मैं तो नाम लूंगा कि श्रीधर, मैंने पढ़ा थोड़ा, उसने कहा कि हेमा मालिनी का फ्यूचर नहीं है, उसको बड़ी तकलीफ हो रही होगी, झूठ बोला उसने? झूठ नहीं बोला, उसको जो लगा उसने बोला ना, असेसमेंट गलत हो गया उसका ना। वो अच्छी बात है ना, उन्होंने जो मुझे पिक्चर में नहीं ली, जिसकी वजह से आज यहाँ पर हूँ, तो आपको लगा? तो मैं पता नहीं मैं कहाँ पे होती अभी, आपके सामने नहीं होती। तो पछता रहे होंगे कि इतनी गोल्डन गर्ल, ड्रीम गर्ल को मैंने छोड़ दिया। उनको लगा कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। नहीं है तो ना, वो सही था उनका कहना, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत पतली थी और मुझे कुछ मालूम ही नहीं था एक्टिंग वीटिंग के बारे में। तो खैर अभी वेट तो आपका बड़ा नहीं हो। ये बहुत ही पतली थी उनको, और तमिल फिल्मों में काफी तगड़े मोटे ऐसी औरतें की जरूरत थी। तमिल फिल्मों के लिए आप यूजफुल नहीं थी, मतलब? जब आपने हिंदी फिल्म में शुरू की, सबसे पहली फिल्म थी आपकी सपनों का सौदागर, जो भी फिल्म आपने की, तो आपको लगा कि कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए ये करना चाहिए? हाँ, वो तो था। इंसिडेंट याद है आपको कुछ? इंसिडेंट इसलिए याद है कि क्योंकि मुझे तमिल पिक्चर में वो निकाला गया था, रिजेक्ट हो गई थी। तो ये कहते हैं ना, रिजेक्ट हो गया तो ये अच्छी बात है, क्योंकि एक इंसान एक चैलेंज के तौर पे उसे ले लेते हैं। तो मैंने भी ये चैलेंज के रूप में लिया। जब मुझे ये सपनों का सौदागर ऑफर किया गया तो मैंने बोला इसको करना ही है मुझे कैसे भी। तो लोग ये नहीं कहे कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है और मैं अच्छी नहीं लगूंगी फिल्मों में। तो जैसा मुझे ऑफर आया मैंने एक्सेप्ट किया और पूरी मेहनत की मैंने, और आई वाज वेरी लकी। उस पिक्चर का डायरेक्टर जो थे महेश कौल, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो डांस के जरिए उन्होंने पूरा एक्टिंग मुझे सिखाया। तो आपके डांस का प्रयोग किया बनाने के लिए? हाँ, पूरा मुद्रा सब। एक शॉट होने के बाद मुझे साइड में बिठा के वो सिर्फ बातें करते रहते थे। तो सपनों का सौदागर के साथ सौदा करने के सिखाते थे? और मेरे सामने राज साहब सामने, तो मैं एकदम नई हूँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन उनका मुकाबला मैं कर सकी उस पिक्चर में। फिर इतने ऑफर्स आने लगे, तो एक दो पिक्चर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। इसके बाद 2 साल के बाद मैं नहीं करूंगी। 2 साल मैं करती रहती थी। 2 साल के बाद मैं पिक्चर में मुझे काम नहीं करना। 3 शिफ्ट और हाँ, फिर देखिए अभी 2 साल तो कितना साल बीत गया। मैं विजयानंद जी के साथ काम किया, अलग अलग डायरेक्टरों के साथ। लेक टंडन थे फर्स्ट 6 पिक्चर्स में, बहुत अच्छे डायरेक्टर। सुबोध मुखर्जी का
साथ कभी डांट अभिनेत्री मारी के। उन्होंने आपको? हाँ? डांट मारी उन्होंने कभी आपको? नहीं नहीं, किसी नहीं? ने कभी डांटते नहीं उनसे थे, डर बड़े लग- प्यार से सभी सिखाते उनको डर थे। लगता होगा आपसे? नहीं नहीं, डर क्या, मैं तो नहीं थी, इतनी मुझसे क्या खूबसूरत डरना। कन्या के कौन डांट लगाएगा नहीं, बताइए? कोई लगा सकता है? ऐसा कुछ नहीं था। और आप देखो, एंगर फैमिली से आप हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, आपकी माँ जो था ना, मुझे लगता है कि आपके ऊपर टेरर थी। हाँ बिल्कुल, थी वो ना? अच्छी बात है ना। उनकी वजह से आप उनका कंट्रोल होना थी। बहुत जरूरी है। हर आर्टिस्ट के साथ माँ बाप या बहन या आंट, कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, क्यों रहना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं जो गलत होते हैं या हमारे अभी पता नहीं आजकल कैसा है। नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उस आपने वक्त कहा होना चाहिए। भी नो, इसलिए कि मैं अकेली नहीं जाना चाहती थी। तो माँ की वजह से आप माँ को भी तो क्रेडिट देंगे ना थोड़ा, माँ जो को तो पूरा क्रेडिट, उन्होंने ही मुझे, जो भी मैं आपके सामने आज बैठी हूँ तो भी उनकी वजह से। उनकी वजह से है। उन्होंने मुझे डांस के लिए कितना कुछ किया है। फिर फिल्मों में भी आने के लिए हमारे डैडी ने तो पहले मना कर दिया था, नहीं फिल्मों में सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम ए वेरी Conservative Iyengar family, ऑर्थोडॉक्स आयंगार फैमिली। तो डैडी ने बोला नहीं, काम फिल्मों में नहीं करना है। तो उनको कन्विंस करके मुझे फिल्म में कैसे लेकर आई, ये मम्मी का ही काम है। चलो, मम्मी ने काफी रोल आपको प्ले किया और आज आप भी मम्मी हैं। मैं आज और मम्मी आपका असर आपके बच्चों पर कितना है मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ड्रीम गर्ल से कुछ बुलवाने की, कुछ बातचीत करने की। आपकी वजह से आपकी बेटियां आपसे डरती है, मैंने सुना। मेरी मम्मी जो है वो बच्चों को भी बहुत डांटती थी, बहुत कंट्रोल में रखती थी। हाँ, तो वही कंट्रोल आप बट रखती हैं। नहीं, वो कंट्रोल मैं नहीं रखती हूँ। सुना ईशा के ऊपर आप बड़ा कंट्रोल रखती हैं। क्या नहीं, फिल्म नहीं, साइन बिल्कुल करेंगी, कैसा डांस करेंगी? नहीं नहीं, डांस वांस के बारे में बिल्कुल मम्मी जैसे ही हूँ। हाँ, अदरवाइज नॉट, आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट लाइक माय मदर। पर आपसे पूछ के सब कुछ करना पड़ता है उसको। हाँ, सब कुछ पूछ के करती है मेरे साथ। मैं जो हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ ज्यादा सहेली जैसा बर्ताव करती हूँ। उनके साथ बैठ के बातें करती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ, हर चीज बात करती हूँ और उन्हें समझा देती हूँ कि ये सब अच्छा है, ये सब ठीक नहीं है। दीज आर द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑफ माइंड, और आप ये सब से गुजरने से संभालना चाहिए। थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, तो आपको लगता है कि उस वक्त की हेमा मालिनी, जिसको ड्रीम गर्ल बोलते हैं, तो उस वक्त इतने सारे हीरो आपके पीछे लगे होंगे, बहुत सारे आपके पास फैन मेल होगी, तो आपके अंदर इतने सारे फिल्मों में काम किया लोगों, बहुत सारे हीरो थे, उसमें से हमारा एक प्यारे दोस्त, मेरा रोल मॉडल धर्मेंद्र जी क्यों पसंद आया आपको? यमला जट क्यों पसंद आया? अरे बाप रे, वो उस वक्त जो हुआ ऐसा। पसंद उनके अंदर आंख से आंख मिल गई आपकी। हाँ, किसी न किसी से प्यार मिल तो ली हो ही थी। जाता है ना। हाँ, प्यार तो हो ही जाता है। नहीं, आपसे प्यार करने वाले तो बहुत थे, पर आपका प्यार एक ही से हुआ। एक ही से हुआ। बाकी लोगों के सपने रह गए। वो क्या करें? आपने रिजेक्ट बहुत लोगों को किया होगा। नहीं, मैं रिजेक्ट क्यों करूं? आपको तो ऑफर किए होगी लोगों ने। ऑफर तो आते रहते थे बहुत सारे, हम्म। बट जो जिसको पसंद किया बस उसी से शादी की। पर आप बताइए, आपने जो अभी तक पॉलिटिकल पार्टी जिसमें हैं बीजेपी में, उसके अंदर क्यों ज्वाइन किया आपने बीजेपी के? मुझे अच्छा लगा बीजेपी, बीजेपी उनके बहुत अच्छा काम कर रहे थे जिस वक्त मैं कैंपेन करना शुरू किया उस वक्त। एंड आई लाइक्ड अटल जी, अडवाणी जी और जितने भी लीडर्स थे, सभी मुझे बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा काम हो रहा था हमारे देश के लिए। तो मुझे लगा मेरा भी उसमें ज्वाइन होकर कुछ और काम करना चाहिए। बीजेपी के जो भी आइडियोलॉजी है उसमें आप विश्वास आइडियोलॉजी रखती, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए आपने काम करना Yeah. शुरू किया। तो अभी लगता है कि वो आइडियोलॉजी कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही ना? अभी जो भी है, अभी इस वक्त हम इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी में रहेंगे हम। पार्टी की लड़ाई करेंगे, जान देंगे, तन देंगे, मन देंगे। We will work for the party. शोले की बसंती जो है, राजनीति की बसंती भी तो उसी तरह अग्रेसिव होना चाहिए ना। उस तरह का राजनीति में भी आपको कुछ करना चाहिए ना। करना चाहिए, करना चाहती हूँ मैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे करेंगे। देखिए होता है क्या। लाभ वहां भी बसंती वाला काम करने वाली है कोई। बसंती वाला समथिंग नाइस आई वांट टू डू फॉर द कि कंट्री। यहाँ तो कोई कंपटीशन है नहीं हाँ, आपके क्यों? मुकाबले के, देखने वाली, बोलने वाली, जिसके पीछे लोग देखने आए, वोट बात सुनने आए, और तो कुछ है नहीं। नहीं। पहले जमाने में तो कोई थी आपके साथ कंपटीशन थी, वहां पर आशा पारिक थी, साधना थी, वो सब फेल हो रही थी उस वक्त, आप ही उठ रही थी। राजनीति में तो कोई भी साधना भी नहीं है, कोई आशा पारिक भी नहीं है, केवल एक हेमा मालिनी। जस्ट बिकॉज आई एम ए फिल्म स्टार और व्हाट? नो, यू आर
फिल्म स्टार नहीं, अभी तो आप कम फिल्म स्टार हैं। हाँ जी। पर लोगों को देखने भी तो आते हैं ना लोग, आपको देखने आते हैं क्योंकि आप हेमा मालिनी हैं। हाँ, लोग तो देखने के लिए आते हैं, उसका पूरा फायदा उठाकर शत्रु पहले फिल्म स्टार थे जो आए। लोगों को अच्छा संदेश भेजना चाहिए। अच्छा संदेश में ना आपके माध्यम से जल्दी पहुंचेगा ना। हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जरिए जितना अच्छा काम हो सके मैं करना चाहती हूँ। और अभी हाल ही में मैंने एक फंक्शन अटेंड किया था फीमेल फीटिसाइड का, तो उसके लिए भी मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। तो आपकी फिल्म आई थी ना सीता और गीता, एक सीता थी एक गीता थी, तो पॉलिटिक्स में क्या है आप, सीता या गीता? पॉलिटिक्स में दोनों मिलकर होना चाहिए। दोनों मिलकर होना कभी चाहिए। सीता कभी गीता, बहुत जरूरी दोनों है। आप मान के चल रही हैं। हाँ। सीता में तो चुपचाप। सिर्फ सीता बनकर रहने से मतलब नहीं है, वी हैव टू बिकम गीता। दुर्गा, अगर जरूरत पड़े तो दुर्गा भी। मैं तैयार है उसके लिए आप। हाँ जी। उसके अलावा उसके अलावा कुछ नहीं। पर एक बात बताओ, आप इतने सारे एक्टर, आपने कभी शत्रु के बारे में भी कहा था एक बार कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, मैंने आपकी कहीं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, हाँ वो जी। तब आपकी पार्टी में भी हैं। तो आपके एक्टर्स को अगर देखेंगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बढ़िया बढ़िया से एक्टर, धर्म जी के अलावा, वो तो एक्टर ही हैं आपकी लाइफ में, उसके अलावा कौन कौन से अच्छे एक्टर आपको लगे? हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं। पॉलिटिकल एक्टर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, फिल्म एक्टर्स की बात। फिल्म एक्टर की बात करें, हाँ, अमिताभ बच्चन जी हैं, ऑफ कोर्स शत्रुघ्न सिन्हा, गुड आर्टिस्ट मैंने काम किया उन लोगों के साथ। शशि कपूर, राज कपूर से क्या है? राजेश खन्ना जी, देव साहब, कितने हैं, सो मेनी पीपल आई हैव वर्कड। तो मैं बहुत अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, जितने फेमस मुझे रहे इतने सब। अच्छे अच्छे बड़े बड़े हीरो के साथ और बहुत हैंडसम हीरोज के साथ मैंने काम किया। हैंडसम कौन थे? धर्म जी के सभी अलावा? लोगों ने, धर्म जी तो एक्सेप्शन थे और उनके अलावा बहुत सारे लोग, देव जी थे, हाँ, बहुत उसके बाद सारे राज very, very कपूर जी थे, handsome, yeah. सारे से सारे के साथ काम और किया। काफी लंबे सब लोग, वेरी वेरी टॉल हीरोज। आजकल मुझे जरा शॉर्ट दिखते हैं आपने सब एक हीरोज। हीरो छोड़ दिया, मैं उसका नाम मैं भी नहीं लूंगा। इसलिए ठीक है, उनको छोड़ के बाकी सब अच्छे थे। हाँ जी। पर आपको आज लगता नहीं कि एक्टिंग जिस तरह की हो रही है, जिस तरह के शरीर का प्रदर्शन हो रहा है, ये सब ठीक है फिल्म में सक्सेस होने के लिए? ये देखकर बहुत ही दुख होता है आजकल, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। आई फील वेरी सैड। और मुझे ये Item मेरे number, अपने, हाँ, आइटम नंबर से ही सब काम रिलेशनशिप, चला है। अनमेरिड मदर्स दिखाई जा रही हैं Yeah. आजकल वो। तो समय के साथ चल रहा है सब, क्या कर रहे हैं पर अभी? आप अपनी बेटी को परमिशन नहीं देंगे ना इस तरह के रोल करने की? नहीं, वो बहुत काफी संभाल कर करती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। बट शीज वो इस वक्त आज के दौर पर है, तो उसे भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम विथ लॉट ऑफ लिमिटेशन। मैंने उसको बताया कि ये सब मत करो, तो शी इज क्वाइट, मतलब जो कुछ आप देख रही हैं वो सब उसको नहीं करने देंगी ना आप? हाँ जी, उतना नहीं बिल्कुल करने नहीं। देंगी, थोड़ा जो रोल के लिए जरूरत थोड़ा है। ड्रेस वगैरह जो अच्छा लगे, जो वल्गर ना लगे, क्योंकि शी इज अ वेरी यंग गर्ल, वेरी स्लिम, वेरी ब्यूटीफुल बॉडी शी हैज, इतना अच्छा मेहनत करती है। कॉम्बिनेशन To ऑफ make धर्म her- हेमा विल Yeah. बी डेडली ना एनीवे। डेडली, बट एट द सेम टाइम वन हैज टू लुक आफ्टर ना, हमें काफी मेहनत भी करना पड़ता है अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए। तो अभी आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम गर्ल का ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि फिल्मों में येशा बहुत अच्छा नाम कमाए, उसको बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिले और काफी अवार्ड्स मिलना चाहिए उसको। उसी तरह आहाना बेटी जो मेरी जो छोटी है, वो भी कुछ, शी ऑल्सो वांट्स टू बिकम फिल्म डायरेक्टर और समथिंग टू डू इन फिल्म शी वांट टू डू। वो भी मैं चाहती हूँ वो भी सक्सेसफुल हो। मतलब और माँ का- उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही हैंडसम दो सुंदर सा जवान। सन इन लॉ मिले। दोनों बेटियों के लिए। हाँ। तो आप माँ और दो बेटियां मिलके फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करेंगी। कब्जा करेंगे। हेमा जी, आज माँ ज्यादा हैं, फिल्म एक्टर ज्यादा हैं, या पत्नी हैं, या पॉलिटिशियन हैं? मैं माँ हूँ, अपना आर्ट फील्ड में बहुत कुछ काम करना चाहती हूँ, सोशल वर्क करना चाहती हूँ, और पॉलिटिकली इसीलिए, हाँ, मैं बहुत सीरियस हो गई। लालू जी कहते हैं कि मैं सड़कें ऐसी बनाऊंगा कि जैसे हेमा मालिनी के गाल हैं उतनी चिकनी सड़कें बनाऊंगा। तो आप अपनी ब्यूटी मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ करेंगी ना? कुछ करेंगी ना? लालू जी को तो प्रूव नहीं गलत करेंगी आप। मुझे कुछ You like him also, I think. मुझे ऑफ कोर्स आई लाइक हिम अ लॉट। मुझे जरूरी लालू नहीं भी कि आपके मैं हीरो हैं। हीरो। तो ब्यूटी मेंटेन कर लेंगे आप, क्योंकि आप ब्यूटी मेंटेन करेंगे तो लेसन बनेगा ना बाकी के लिए। मेंटेन करना पड़ता है। वो तो कर लेती हैं आप।
तो आपको फिर मैं बुलाऊंगा, उतनी सुंदर फिर भी होंगी आप। मेरे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।